एडिटोरिया का 7500 क्वेश्चन का जो आपको 150 का पूरा सेट कराना है, और इसमें पूरा 150 को सेट का पूरा जाकिरा तैयार किया गया है। और ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें सेट 3 से शुरू होगा। हमने 1 और 2 करा दिया है, 1 और 2 करा दिया, आप सेट 3 से स्टार्ट करते हैं। फिर से वही दोहराएंगे कि आप अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सिर्फ एक क्यूज की तरह सुनते रहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चनों का अगर डिफाइन करना बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको क्यूज की तरह सुनते रहिए और आपको याद हो जाएगा। चलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2 करा दिए थे हमने, तीसरा का स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या लिखे, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत बता रहा है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखो गलत है सी नंबर, बोला है दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई थी, ये गलत है। लेकिन हमें बताना है कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन कौन सा सही है। तो सही क्या क्या है, 29 मार्च, ऑप्शन ए बोल रहा है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, तो ये सही है। दूसरा पल है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है? तो ये दोनों का दोनों सही है। तीसरा आपका ये गलत है। चौथा में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? तो चलिए, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। किस वर्ष महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? 1889 में, 1889 में। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। देखिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार पहले आया, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड त्रासदी हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देते हैं कि देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? बताइए किसने बताया, किसने अनुशंसा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने अनुशंसा की थी। 5वां नंबर क्वेश्चन देते हैं कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बूढ़ी गांधी किसे बोला जाता था? सही बात है, किसको बोलता था? मातंगनी हजरा को बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देते हैं कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ज्योति फूले द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ज्योति फूले द्वारा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि सैयद वंश के सुल्तान को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सैयद वंश के बताना है कि कौन कौन से राजवंश आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? खिज्र खान आए थे, सबसे पहले खिज्र खान आए थे। उसके बाद कौन आए थे? मुबारक शाह आए थे, खिज्र खान, मुबारक शाह। फिर तीसरे नंबर पर कौन थे? तीसरे नंबर पर थे अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह। चौथे नंबर पर क्या थे? मोहम्मद शाह। कौन से थे? 14 नंबर का कौन थे? मोहम्मद शाह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देते हैं। 9 नंबर क्या है? बोल रहा है कि रुद्रमा रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही बताना है, ठीक है? कथन सही बताइए, कौन सा सही है। देखिए रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्रता शासकीय थी, ठीक है? दूसरा बोल रहा है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेनाओं शासकों को पराजित किया था, ठीक है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो सबसे देखो दूसरा ये गलत हो जाएगा। आपका पहला सही है कि रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ठीक है? चलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देते हैं कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में SARAI शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब इसका बताना है कि इसका अर्थ क्या था, ठीक है? इसका अर्थ होता है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्री और तीर्थयात्री और व्यापारी और आदि आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, मतलब एक टाइप का होटल था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है? बताना है। तो देखिए बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने सिजदा और पैबोस की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शन के रूप में आरंभ किया था। तो बता रहा है कि इल्तुतमिश ने किया था। दूसरा बोल रहा है कि बलबन ने चांदी का टाका तथा तांबा का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। ये दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? बताइए कौन सा होगा? तो पहले भुक्ति आएगा। क्या होगा? पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर उसके बाद विधि, फिर ग्राम होता है, ठीक है? ये शहर का वर्णन किया गया, पहले केंद्र होगा, फिर राज्य होगा, फिर जिला होगा, फिर ग्राम पंचायत होगा, इस टाइप का किया गया है, ठीक है? चलिए देखने देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के बेसर शैली का उदाहरण है? बेसर शैली का उदाहरण कौन सा है? होलेश्वर मंदिर। कौन सा है? होलेश्वर मंदिर। कौन सा है? होलेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल, ठीक है? हस्तिमल तथा सेमेश्वर प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो नाटक शास्त्र के लिए। ये जो व्यक्ति थे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो नाटक शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नाटककार यानी कि नाटक शास्त्र नाटक करते थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देते हैं कि भारतीय संविधान
कि प्रस्तावना का उल्लेख सही क्रम कौन सा है, बताइए कि सबसे पहले क्या हुआ था भारतीय प्रस्तावना में। तो प्रभुत्ता संपन्न हुई थी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ठीक है। तो संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि 16 नंबर क्या बोल रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य बताना कि कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन सिर्फ सी सही है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है, किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसकी शक्ति का बंटवारा किस सूची में वर्णित है, ऑप्शन अनुसूची 7 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा जारी किया जाता है, समादेश द्वारा। किस न्यायालय द्वारा, समादेश न्यायालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार संवैधानिक अधिकार है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। किस प्रकार अधिकार है, मौलिक अधिकार है। कौन सा, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट देते हैं कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है, कौन सा प्रभारी है। तो बताइए कौन सा, भारत मानक ब्यूरो। कौन सा, भारत मानक ब्यूरो। कौन सा है, भारत मानक ब्यूरो। नीचे देखिए दिया गया है कि नीचे नीचे दिया गया सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है कि अनुसंधान दिया है और शहर बताना है कि यह अनुसंधान किस शहर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो जोधपुर में, ठीक है। तो ये सही होगा। दूसरा बोला है कि हिमालय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है कि वर्षा वन अनुसंधान संस्था जोहारहाट में है, ठीक है, जोहारहाट में है। और उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था जबलपुर में है, ये सही है। नेक्स्ट देते हैं कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो और इसके कालानुक्रम में बताने कि सबसे पहले कौन कौन से हुआ था। देखिए पहला हुआ था रानीगंज के कोयला का प्रथम उत्पादन हुआ था। और चौथे नंबर फिर उसके बाद क्या आता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और लास्ट में क्या हुआ था, कोयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिस्म और नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो राजस्थान। कौन सा, राजस्थान, जिसमें चूना पत्थर जिस्म नमक और ये जस्ता का भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी, 31.2%। नगरीय जनसंख्या कितनी थी, 31.2%। बाकी जितना बचा वो क्या हो जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है, रिचर्ड फेनमैन को बोला जाता है। रिचर्ड फेनमैन को किसे बोला जाता है, रिचर्ड फेनमैन को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय गति के संरक्षण के नियम पर, रेखीय गति के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट देते हैं कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है, समुद्र की गहराई मापने में। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कि सोलर सेल निम्न में किससे बने होते हैं। सोलर सेल किससे बने होते हैं, तो अर्धचालक से बने होते हैं। सोलर सेल जो किससे बना होता है, अर्धचालक से बना होता है। नेक्स्ट देते हैं कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, वह क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड उसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट देते हैं कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है जहरीली गैसों को समाप्त करने के लिए, तो रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन और Ca++ का उपयोग और कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एमिनो सभी अम्ल अम्ल किसमें पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमलित नहीं है, बताने कि इसमें चारों से कौन सा एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि पेडोलॉजी क्या पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। किसका करता है, तो मिट्टी का करता है। ठीक है। फिर जो दूसरा बी नंबर बोला है कि एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन करता है, ये सही है। और एटमोलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान की शाखा, ये भी सही है। और टोफोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन करती है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, सही है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, सही है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस
विस्थापित करती है, कौन सी करती है, तो मैग्नीशियम, ठीक है। इसका कौन सा आंसर होगा, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि क्या बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना ने किसका आविष्कार किया था, जीन के संश्लेषण के लिए। जीन संश्लेषण, हरगोविंद खुराना ने जीन के संश्लेषण के लिए इसे सम्मानित किया गया था, किसे, जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, कौन सा कीट पकड़ता है, ये नेप्थेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सिलिक सीलियक रोग होता है, कौन सा विटामिन से सीलियक रोग होता है, तो वह सीलियक, ठीक है। सीलियक रोग किससे होता है, तो आपका होता है विटामिन B12 से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट बोले कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिकाओं में जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीव द्रव बोलते हैं, एक केंद्र द्रव या प्रद्रव बोलते हैं, या फिर कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट देते हैं कि पादप को विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है, तो इन विट्रो जीन बैंक है, ठीक है, इन विट्रो जीन बैंक होगी। चलिए देते हैं कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, 2002 में जारी किया गया था। नेक्स्ट देते हैं कि बढ़ती शहर रोजगार के परिचय में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है, तो हैरिस टोड्रो मॉडल व्याख्या करता है। नेक्स्ट देता है, नेक्स्ट क्या बोला कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सूची 1 में चित्रकारी दिया गया और आज दिया गया, बताना है कि मधुबनी चित्र कहाँ के है, तो मधुबनी चित्र बिहार की है। और लेप्चा चित्र कहाँ के, तो लेप्चा चित्र जो है आंध्र प्रदेश की। और पट्टी चित्र कहाँ की, तो पट्टी चित्र उड़ीसा की है। और वारली चित्र कहाँ की, तो वारली चित्र जो है महाराष्ट्र की है, कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फ्लेक्स वर्क निम्न किन से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है, बताइए। फ्लिक्स जो वक्र होता है किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, मुद्रा जो ना किससे संबंधित है, फ्लिक्स कर्व जो होता है ना, फ्लिक्स कर्व किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और उसको मिलाना है कि वो राज्य में अवस्थित है, मतलब कौन से राज्य में स्थित है, वो दूसरा सूची है। बताइए कहलगांव किस राज्य में स्थित है, कहलगांव कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। और खरगोन कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर देखिए कुंडगी कहाँ है, तो कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही सुमलित नहीं है, बताइए कौन से सही सुमलित नहीं है। देखिए एडम स्मिथ जो थे ना, वेल ऑफ नेशन ये पुस्तक लिखा था। फिर जेम्स किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड मनी ये पुस्तक लिखे थे। फिर उसके बाद गुरनार मिर्डल जो थे ना, एशियन ड्रामा ये पुस्तक लिखे थे। और यहाँ पर लिखा है कि कार्ल मार्क्स जो होता है ना, वो प्रिंसेस ऑफ पोलैंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, ये आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी ए बी सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि अस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया, अस्पा का पहली बार कहाँ लगाया गया था, 7 पूर्वी राज्यों में लगाया गया था, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्य में लगाया था। देखिए मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, 1963 में घोषित किया गया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि 49 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा के के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, बताइए कौन सा शामिल नहीं है। सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या फिर ट्रेजरी बिल, कौन सा शामिल नहीं है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर देखिए पोषमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, पोषमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, बुनाई के लिए, किसके लिए, बुनाई के लिए। तो चलिए आपका एक सेट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका ये तीसरा सेट कंप्लीट हो गया, चौथा सेट देखते हैं। बस अपने कान में हेडफोन लगाते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक, जस्ट लाइक अ क्यूज की तरह आप इसको सुनते रहिए, ठीक है, क्योंकि सुनते ही याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि सेट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग की प्राप्त हुई थी। मतलब वही बता रहा है कि चालुक्य वंश का कौन सा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, वो कौन था, सोमेश्वर था। कौन सा था, सोमेश्वर था। देखिए नेक्स्ट कहता है कि चोल मंदिर में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। चोल मंदिर की जो प्रमुख विशेषता क्या है, तो क्या है, मंडप है, शिखर है, गोपुरम है या फिर विमान है, कौन सी है, तो विमान है, ठीक है, कौन सी होगी, विमान होगी। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी, बताइए कौन सी किसने की थी, तो ये थी आतिश दीपकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्या है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, घटना दिया गया है और वर्ष दिया गया, बताना है कि ये सब जितना ही घटनाएं हुई है और 21 वर्ष हुई है। देखिए बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 में हुई थी, ठीक है, ये सही है। फिर दूसरा बात बोल रहा है कि
शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान की हत्या कब हुई थी? शाइस्ता खान की हत्या 1663 में हुई थी। सूरत की पहली बार लूट कब की गई थी? सूरत को पहली बार लूटा गया था 1664 में लूटा गया था। और सूरत को दूसरी बार कब लूटा गया था? 1670 में लूटा गया था। ये सब किससे संबंधित है? मराठाओं के सरदार शिवाजी राजे भोसले से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होता है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? बताइए कौन सा शामिल नहीं है? सद्र उस्र सुदर शामिल नहीं है। सद्र उस सुदर शामिल नहीं है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि चरक संहिता कितने अध्यायों में अध्यायों और खंडों में विभाजित की गई है? बताइए चरक संहिता को कितने अध्याय और खंडों में विभाजित की गई है? तो 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित की गई है। नेक्स्ट देते हैं कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठक्कर द्वारा। किसके द्वारा? ए बी ठक्कर। कौन से थे? ए बी ठक्कर द्वारा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए 1857 पहला बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। दूसरा ये बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय समय युद्ध संवाददाता WH रसल था। ये तीनों का तीनों आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसने लिखी थी? सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट देते हैं कि सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे किसने घोषणा की थी? किसने घोषणा की थी? जिन्ना ने। किसने की थी? जिन्ना ने की थी। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंचे थे? बताइए किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पहुंचे थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा विद्रोही राज्य कौन सा हो गया था? कौन सा था? आपका संयुक्त प्रांत हो गया था। कौन सा? संयुक्त प्रांत। ठीक है, यूपी बिहार का क्षेत्र। और देखिए नेक्स्ट देते हैं कि महात्मा गांधी की पुस्तक स्वराज हिंद किस वर्ष लिखी गई थी? स्वराज हिंद किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। स्वराज हिंद पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। फिर लिखा है कि भारतीय दंड संहिता IPC कोड 1960 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने करने वाले आयोग के अध्यक्षता किसने की थी? किसने, मतलब कि IPC जो भारतीय दंड संहिता तैयार किसने किया था? तो किसने किया था मसौदा? मैकाले ने किया था। कौन से? मैकाले ने किया था। नेक्स्ट कहते हैं कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों के किस में निहित किया गया है? तो बताइए किस में निहित किया गया है? ये राष्ट्रपति की शक्ति में निहित किया गया है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के तहत निहित की गई है। नेक्स्ट देते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? DPSP में किया गया। कहाँ किया गया है? तो DPSP में किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है संकुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। बताइए की जाती है, की गई थी। ठीक है, संकुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन के में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। देखो क्या हो रहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप को छानबीन करना था, इसीलिए की गई थी। ठीक है, कौन सी समिति? संगुलू समिति। कौन सी समिति? संगुलू समिति। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि एक साथ देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पर दे रहा है कि नेक्स्ट देते हैं कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों का सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिल पारित किए भी अपने पास रख लेता है। मतलब ये बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा है, अगर एक ने बिल पास कर दिया दूसरे ने बिल को रोक दिया तो कितने दिन तक रोक सकता है? कितने महीने तक रोक सकता है? मतलब 6 महीने तक रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि नेक्स्ट बोला है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? मतलब कि जो PIL लगाया जाता है ना, इसके द्वारा की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। PIL कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। PIL कौन कर सकता है? जनहित याचिका बोलते हैं। कोई कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? बताइए किस अनुच्छेद में की गई है? तो 243 में की गई। 243 के D में की गई है। किस में की गई? 243 के D में की गई है। चलिए लिख देते हैं। बोल रहा है कि देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब के कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? अधिक ऊष्मा और दाब के कारण होता है। किसके कारण? कांतीय चट्टान। कौन सा चट्टान? तो कायांतित चट्टान के द्वारा। कायांतित चट्टान के द्वारा, जिसको बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टान बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? कौन सा महीना जो है वो लौटता हुआ मानसून के रूप में जाना जाता है? तो अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? तो लघु हिमालय में, न कि बृहद हिमालय में, लघु हिमालय में। कौन सा में? लघु हिमालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं कि आम्रवर्षा एक शब्द है। क्या है? आम्रवर्षा एक शब्द है
जिसका उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, आम्र वर्षा किसके रूप में किया जाता है, मानसून पूर्व वर्षा के रूप में किया जाता है, मानसून पूर्व वर्षा के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय विधि में पूरा करता है। बताइए कौन सा है, तो वो है आपका चंद्रमा। कौन है, आपका है चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। मांस यानी कि मीट को पकाया जाता है, कौन सी होती है, मेलाड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो मेलाड अभिक्रिया होती है। मांस को 140 डिग्री से अधिक पकाया जाता है तो वो मेलाड अभिक्रिया होती है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। बताइए कौन सा ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सबसे अधिक अधिक आवृत्ति वाली होती है, तो होती है गामा किरण। कौन सी, गामा तरंग। कौन सी होती है, गामा तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट होता है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बताइए किस कारण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो होता है अपवर्तन, परिवर्तन और प्रकीर्णन के माध्यम से। तीनों के माध्यम से क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए अब आप इतने छोटे नहीं हो गए कि आपको चारों ऑप्शन बताया जाए और आप उसमें से एक टिक कीजिएगा। ठीक है, आप बड़े हो गए हैं। ठीक है, और आपको कंपटीशन लेवल का तैयारी करना है तो अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, आप उतना भी तैयारी कर चुके होंगे कि हाँ क्वेश्चन पढ़ने के साथ हम लोग आंसर बता देंगे। अब बच्चों वाला डिमांड मत रखिए कि हाँ चारों ऑप्शन बताओ उसके बाद हम एक टिक करेंगे। नहीं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ऐसे तैयारी नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर किस निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है बुलेट प्रूफ में, तो केवलर का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ में जब भी बताइएगा ना कि बुलेट प्रूफ में किसका, तो केवलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है कि प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में कौन सा डैश परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर लिखिए गैस और ठोस में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देते हैं कि डैश दिया है यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है कि का उपयोग डैश का उपयोग स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालक की जांच करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको, जो शराब पीता है ना, गाड़ी चलाकर गाड़ी चलाने वाला जो शराब पीता है, शराब पीकर जो गाड़ी चलाता है उसको जांच कर लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो उसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमाइड का उपयोग करके उसको पता लगा जाता है कि वो दारू पिया है कि नहीं पिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है। बताइए किसके कारण होती है, कौन सी बीमारी, ब्रुसेलोसिस कौन के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण, जीवाणु के कारण। चलिए लिख देते हैं कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। बताइए हमारे शरीर में कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है, कितना ग्राम है, 25 ग्राम मैग्नीशियम है। ठीक है, 25 ग्राम मैग्नीशियम है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। बताइए जो सूक्ष्म जीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, किसका, ह्यूमस का। किसका, ह्यूमस का। सिंपल सी बात है, अगर कोई पेड़ पौधा अगर गिर गया मतलब कि मर गया तो क्या बनाता है, मिट्टी में क्या बनेगा, मिट्टी में वो ह्यूमस की मात्रा बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। जैसे पेड़ पौधों का अगर पत्तियां नीचे गिर जाती हैं तो सूख जाता है, सूख के बाद वो नीचे मिट्टी में मिल जाती है, तो यानी कि ह्यूमस बनाता है। नेक्स्ट देते हैं कि 36 नंबर बोला है कि अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है। बताइए भोजन रस धानी में होता है, भोजन रस धानी में होता है। ठीक है, चलिए अमीबा का जो भोजन बनता है वो कहाँ पर होता है, भोजन रस धानी में होता है। ठीक है, लिख देते हैं कि जल के पुनः अवश्लेषण अवशोषण जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बताइए कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वैक्सोप्रेसिन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कौन सी, वैक्सोप्रेसिन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कि गर्भनाल में कितने धमनी पाई जाती है। बताइए गर्भनाल में कितनी धमनी पाई जाती है, सबको मालूम हो कितना, 2। ठीक है, 2। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला, ये क्या लिखा है, ऑब्लांटा, ठीक है ना, ऑब्लांटा का कार्य नहीं करता है। देखिए ऑब्लांटा का कार्य कौन नहीं करता है, मेडुला जो है ऑब्लांटा का कार्य कौन नहीं करता है, तो पेशियों में संकुचन का नियंत्रण करना ये कार्य नहीं करता। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि मेडुला में जो ऑब्लांटा है वो किसका कौन सा कार्य करता है, तो कौन सा कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। रक्तदाब का नियंत्रण करता है, हृदय धड़कने का नियंत्रण करता है और उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला है कि ऑटोवन ऑटोवन और गुए ऑटोवन गुएरिक 17वीं शताब्दी के किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये किसी का नाम है और बताना है कि किसके वो इसने क्या आविष्कार किया था। तो क्या आविष्कार किया था, वायु पंप का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, वायु पंप का आविष्कार किया था। ठीक है, ऑटोवन किसका आविष्कार किया था, वायु पंप का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं। 41 नंबर बोला है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादक द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसका आभासी लगान कहते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी लगान कहते हैं। देखिए नेक्स्ट बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है किस सम्मेलन के देन है, जेनेवा। किसके सम्मेलन का देन है, तो जेनेवा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन
के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? सही बात है, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है, गोविंद सिंह रावत। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कि लानोज और कम्बोज घास किस बायोम का अंतर्गत आता है? बताइए कहाँ पर लानोज और कम्बोज घास कहाँ पर उगाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि बायोम में उगाया जाता है। नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? बताइए कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो वह है टैगा। कौन है? टैगा। कौन सा है? टैगा। फिर नेक्स्ट देते हैं कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? बताइए, यही पूछ रहे हैं कि G20 का जो 18वां सम्मेलन होता है उसका थीम क्या था? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। क्या था? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? बताना है कि जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है उसमें से चारों ऑप्शन दिया है, चारों में से एक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति से निर्धारण नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन डी। इससे नहीं होता है कि विकास सूचकांक, मानव का विकास सूचकांक होगा, लेकिन ये 3 चीज़ से होता है। कौन कौन सा चीज़ मानव विकास का निर्धारण करता है? तो लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, और ज्ञान अर्जन की क्षमता, और अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, ये तीनों मिलाकर क्या किया जाता है? मानव विकास के सूचकांक तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम, ठीक है, को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइए किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1960 से 1961 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? ये पूछ रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है ना, जैसे कि हमारे गाँव में क्या होता है, दक्षिण भारत में RRB है। ठीक है, RRB बोल रहे हैं कि ये कौन सा है? दक्षिण ग्रामीण बैंक है। हमारे क्षेत्र में पंजाब द्वारा रिलेटेड, पंजाब बैंक का एक रिलेटेड शाखा जो है जिसको बोलते हैं दक्षिण मध्य ग्रामीण बैंक है। ठीक है, तो वो जो है ना, इसका रिस्पॉन्स, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्य सरकार के, कितना प्रतिशत होता है? तो ये आपका होता है 15%। ठीक है, 15%। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? बताइए कावेरी बेसिन में कौन सा क्षेत्र स्थित है? देखिए यहाँ पर पहला बोल रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? कावेरी बेसिन में। दूसरा बोल रहा है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कावेरी बेसिन में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कावेरी बेसिन में है, या वयनाड वन्य जीव अभ्यारण्य कावेरी बेसिन में। देखिए नागरहोल, सत्यमंगलम और वन्यनाड ये कहाँ पर है? कावेरी बेसिन में। लेकिन ये पापीकोंडा ये राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर? कावेरी बेसिन में नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपका टोटल सेट कंप्लीट हो गया। तो आपको यहाँ से 3 और 4 सेट आपका कंप्लीट करा दिया गया।